एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों को भरे ताकि दिया गया कथन सत्य हो। तो 1 का 1 में दिया है तल में दो भिन्न बिंदुओं एक डैश रेखा को निर्धारित करते हैं, तो हो जाएगा इसका अद्वितीय। 1 का 2 है एक रेखा किसी तल को डैश भागों में बांटती है और वे दो डैश तथा डैश स्वयं है, तो इसका हो जाएगा 3 भागों में बांटती है। एक है अर्ध समतल, इसमें दुइयों को पूछा है तो 2 को भरेंगे समतल। 3 है किसी तल में दो भिन्न डैश में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, तो रेखाओं होगा। 4 है यदि कोई भी किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो आसन कोणों बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। 1 का 5 है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हो तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है तथा कौन असत्य है, लिखे। 2 का 1 है रैखिक युग्म को बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। 2 है रैखिक युग्म को बनाने वाले कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। 3 है दो भिन्न रेखाओं में दो बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, तो ये हो जाएगा असत्य। 4 है यदि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी करने से जो कोण बनते हैं उनमें एक कोण की माप 90 हो तो अन्य तीनों कोण में से प्रत्येक की माप 90 होगा, तो होगा इसका सत्य। 2 का 5 है यदि दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 होता है, ये सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। 3 का 1 है यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। 2 है यदि दो आसन कोणों का योग दो समकोण हो तो वे किस प्रकार के कोण कहलाते हैं, तो संपूरक हो जाएगा। 3 है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करे तो शीर्षाभिमुख कोण में कैसा संबंध होता है, तो बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी तल के किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग समकोण में लिखे, तो हो जाएगा इसका 4 360 डिग्री होता है, तो हो जाएगा 4 समकोण। यही क्वेश्चन नंबर 5 है रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि कोण AOC बराबर होगा COB है, रेखाओं में किस प्रकार का संबंध होगा, तो कोण AOC बराबर है कोण COB का इसका। तो ये देखिए एक रेखा बना है, एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये जोड़ी बराबर होगा 180, तो लिखते हैं तो हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर हो जाएगा 180। कारण हो जाएगा एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो लिख दिए एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो कोण AOC है तो कोण AOC देखिए इसमें दिया है कोण AOC बराबर है COB को, तो कोण वही हुआ तो BOC के बदला लिख सकते हैं कोण AOC बराबर हो जाएगा 180। कारण में लिख देंगे कोण AOC बराबर है BOC के, तो ये कोण AOC प्लस फिर कोण AOC तो 2 दा हो जाएगा 2 कोण AOC बराबर 180, तो कोण AOC को बराबर करेंगे तो 180 बट्टा हो जाएगा 2, जैसे कट गया तो कोण AOC बराबर आ गया 90, तो ये जो कि ये समकोण है, इसका मतलब हुआ लिख देंगे अतः यही इसका संबंध है, यही इसका आंसर है, तो लिख दिया आता है AB लंब है CD, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि AB तथा CD रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटे और कोण AOC बराबर 135 हो तो
ए में दिया है कोण AO2 बराबर कितना होगा, फिर BO2 बराबर कितना होगा, फिर CO2 बराबर कितना होगा। तो AOC का मान दिया है 135। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण से भी ये कोण आ जाएगा। तो लिख देंगे कोण AOC बराबर होगा कोण BOD को लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण AOC 135 है, तो कोण BOD का मान भी आ गया 135। फिर इसमें बोला है COD ज्ञात करना है। तो COD तो ये एक रेखा पर बन रहा है। तो कोण COD बराबर होगा कोण AOC प्लस कोण AOD का। कोण COD तो का मान नहीं दिया है, तो इसको इसी तरह रखेंगे। AOC का मान 135 है प्लस AOD का मान 45 है। तो कोण COD बराबर आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 180। तो एक रेखा पर बनने कोण का 180 होता है। तो COD का मान आ गया 180। तो यहाँ पर भर देंगे 180। देखिए 180 में से ये 135 हो गया, फिर 180 में से 135 घटाइए तो इसका मान आ जाएगा 45। फिर इसका भी आ जाएगा 45, जो कि ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण तो BOD का मान हो जाएगा 135 और सीधी रेखा पर ही बन रहा है COD, तो इसका मान आया है 180 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो आसान कोणों की अर्धक रेखाओं में बना कोण समकोण होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदी करती है। कोण AOC तथा कोण BOC का अंतधर्कों के बीच के कोण की माप अंशों में लिखे। तो बोला है रेखा AB, तो AB एक रेखा हम ले रहे हैं AB। फिर बोला है तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदी करता है, तो ये होगा C, जो कि ये लंब बन रहा है O पर प्रतिच्छेदी कर रहा है। इसको C मान ले रहे हैं, फिर इसको A, फिर इसको B। तो बोला अंतधर्कों का मतलब ये कोण है, ये कोण बराबर होगा, तो इधर वाले में बनना है 90 डिग्री, जो कि ये समकोण है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करें। तो इस रेखा देखिए ACB पर एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो इसका नाम लेंगे तो हो जाएगा कोण ACD प्लस कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं रैखिक युग्म। तो इसका मान दिया है ACD का मान दिया है 5x और BCD का मान 4x बराबर 180। तो हो जाएगा 5 और 9x बराबर 180 डिग्री। ऐसे कट जाएगा, x का मान आ गया 20 डिग्री। तो कोण ACD का मान आ जाएगा कोण ACD बराबर हो जाएगा 5x। तो हो जाएगा 5 गुने x का मान आया है 20, तो 20 5 से 100 हो जाएगा 100 डिग्री। फिर कोण BCD निकालेंगे, तो BCD का मान है 4x, तो हो जाएगा 4 गुने 20 बराबर 20 80 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आकृति में y का मान ज्ञात करें। तो इसको देखिए, इसमें दिया है 5y 3y 2y। तो हम लिख रहे हैं हो जाएगा 5y प्लस 3y प्लस 2y बराबर हो जाएगा एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। यही लिख रहे हैं। तो लिख दिए एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो इसको जोड़िएगा तो 5 3 8 और 10y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। ऐसे कर जाएगा तो y का मान आ गया 18। तो 5y है, तो 5y का मान निकालेंगे, 5 गुना 18 हो जाएगा 18 5 90 डिग्री हो जाएगा। फिर है 3y, तो 3 गुने 18 हो जाएगा, तो 18 तो यही 54 डिग्री। फिर 2y है, तो 2 गुने 18 बराबर हो जाएगा 18 दूना 36 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे की आकृति में y का मान ज्ञात करें। 11 का एक दिया ये फिगर है, इसमें y का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 5y प्लस 3y प्लस 2y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। वही कारण लिख देंगे, एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 5 3 8 8 10 y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे कट जाएगा, y का मान गया 18 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे की चित्र में कोण ए और बी का माप अंशों में लिखिए। तो ये चित्र दिया है, तो इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले x का मान निकालेंगे, x प्लस 108 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण वही हो जाएगा, एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x हो जाएगा 3x प्लस 108 बराबर 180 डिग्री। तो 3x के बराबर करेंगे तो जाएगा 180 में से 108 घटाएंगे तो जाएगा 3x बराबर घटाइएगा तो आ जाएगा 72। तो x के बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा 72/3। तो ये कट रहा है, 24 तिहाई 72 होता है। तो x का मान आ गया 24। तो हमको पूछा है कोण ए ओ बी का मान। तो कोण यहाँ प्रिया, इसका नाम दिया है डी, ये ओ है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो हमको पूछा है ए ओ बी इसका मान। तो ए ओ बी का मान इसमें दिया है, ए ओ बी का मान 2x। तो 2 गुणे x का मान 24 आया हुआ है। तो 24 दूना 48 आ गया कोण ए ओ बी का मान। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे की चित्र में कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 270 हो तो कोण डी ओ सी का ज्ञात करे। तो कोण डी ओ सी का मान निकालना है। तो कोण ए ओ सी को हम लिख रहे हैं कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी, इसको समीकरण 1 मान रहे। कोण ए ओ सी के बदला ई जोड़ ई लिख रहे हैं, तो इसको समीकरण 1 मान ले। फिर उसी तरह इधर हो जाएगा कोण बी ओ डी को, तो हो जाएगा कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ये जोड़ ये हो जाएगा, तो लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट में। तो हो जाएगा कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी प्लस यहाँ प्रिया कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी है, प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर हो जाएगा 270 डिग्री। तो कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी, कोण सी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी के बदला हम लिख रहे हैं कोण डी ओ सी, प्लस हो जाएगा कोण बी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 270 डिग्री। तो कोण ए ओ, तो हम इतना का बदला लिख रहे हैं 180 डिग्री, प्लस हो जाएगा कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 270 डिग्री। तो कोण डी ओ सी के बराबर करेंगे तो 270 माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण डी ओ सी का मान आ गया 90 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे के चित्र में ए और बी का अंतर बी से बड़ा दिया है। एक समकोण से 1/3 भाग के बराबर है, तो ए तथा बी का मान ज्ञात करें। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा, बोला है 1/3 के बराबर है, तो 90 गुणे 1/3 हो जाएगा। ये से कट जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30। तो a के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस b, इसको समीकरण 1 मान रहे। अब एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, ये रैखिक गुण बन रहा है। तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, कारण हो जाएगा रैखिक गुण। तो हो जाएगा कोण a का मान दिया है समीकरण 1 से 30 प्लस बी बराबर 180 डिग्री, इसमें लिख देंगे कारण समीकरण 1 से। तो 30 प्लस बी हो जाएगा 2b बराबर 180 डिग्री। तो 2b के बराबर करेंगे तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ऐसे कर जाएगा तो b का मान आया 180 में से 30 घटाएंगे तो 150, जो कि कट के आ जाएगा 75 डिग्री। फिर a का मान निकालना है। तो b का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। b का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a बराबर 30 प्लस बी, तो a बराबर हो जाएगा 30 प्लस 75। तो a बराबर हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 105 आएगा। यही a का मान है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक किरण की किसी रेखा पर खड़ी हो तो ताकि इस प्रकार बने आसन कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो प्रत्येक आसन कोणों का माप अंशों में लिखे। तो बोला था यदि एक किरण, तो एक किरण बना ले किसी रेखा पर, ये
खड़ी है तो बने आसन कोणों का अंतर कितना आता है 30। तो लिखेंगे यहाँ पे दो आसन कोणों का अंतर दिया है 30 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ a माइनस बी बराबर हो गया 30। तो a के हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस b। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब प्रश्न से इसमें देखिए इसमें रैखिक युग्म बन रहा है तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। कारण लिख देंगे रैखिक युग्म। तो ए का मान निकाले थे 30। तो 30 प्लस बी लिख सकते हैं। प्लस बी है तो बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। लिख देंगे समीकरण 1 से। तो हो जाएगा 30 प्लस बी हो जाएगा 2b बराबर 180 डिग्री। फिर 2b के बराबर करेंगे तो 180 माइनस 30 हो जाएगा। तो 2b बराबर आ जाएगा 150। तो ऐसे कट गए तो b का मान आया 75 डिग्री। तो b का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। b का मान समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है a बराबर 30 प्लस b। तो a बराबर हो जाएगा 30 प्लस b का मान है 75। तो a बराबर हो जाएगा 30 प्लस 75 हो जाएगा 105। यही इसका मान है। क्वेश्चन नंबर 16 है नीचे की आकृति में x में कौन सा मान से POQ एक रेखा हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं कोण QOR प्लस कोण ROP बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जो कि इसका मान दिया है 3x प्लस 10 प्लस ROP का मान दिया है 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको जोड़िएगा तो 5x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5x के बराबर कीजिएगा तो 180 माइनस 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर है 170। तो इसको काटिएगा तो आ जाएगा x बराबर 34 डिग्री। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करें। तो ये फिगर दिया तो हो जाएगा x प्लस 45 बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। कारण लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। एक 150 और इधर के देखिए इस शीर्षाभिमुख कोण ई जोड़ एक बराबर हो जाएगा। तो x के बराबर करेंगे तो 150 माइनस 45 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 105। यही इसका आंसर है। 17 का 2 है ये फिगर दिया। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो ई जोड़ फिर ई जोड़ एक बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 6x प्लस 30 प्लस 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। लिख देंगे रैखिक युग्म। तो हो जाएगा 4x और 6x 10x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। तो 10x के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 30। तो 10x बराबर आ जाएगा 150। तो x के बराबर करेंगे तो ऐसे कट जाएगा तो 15 डिग्री आएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगुना होगा। तो इसमें हम मान रहे हैं माना वह कोण x। तो संपूरक हो जाएगा 180 में से x घटी के न होगा तो हो जाएगा संपूरक। तो संपूरक हो जाएगा 180 माइनस x। तो प्रश्न से हो जाएगा अब x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 180 माइनस 1। बोला था संपूरक का दुगुना। तो संपूरक x माने तो उसका दुगुना कर दिए। तो x बराबर हो जाएगा 18 दूना 36 360 माइनस 2x बराबर x। ये माइनस 2x को इधर लाया तो प्लस में 2x बराबर हो जाएगा 360। तो x प्लस 2x तो 3x बराबर हो जाएगा 360। तो x के बराबर करेंगे तो 360/3 हो जाएगा जो कि कट रहा है 120 मरते में। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है दिए गए चित्र में अल्फा का मान निकाले जिससे बिंदु ओ बी एक्स रैखिक हो जाए। तो ये इसमें अल्फा का मान निकालना है। तो हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण COB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण लिख देंगे रैखिक युग्म। तो कोण AOC का मान दिया है 3 अल्फा प्लस कोण COB का मान दिया है 9 अल्फा प्लस 24 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 3 अल्फा 9 अल्फा हो जाएगा 12 अल्फा बराबर 180। इसको लाएंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा। तो 12 अल्फा बराबर इसको घटाइए तो 156 आएगा जो कि ये कट जाएगा। तो अल्फा का मान आ जाएगा 13।
तो अब कोण AOC हम निकाल रहे हैं। कोण AOC का मान दिया है 3 अल्फा, तो हो जाएगा 3 गुना अल्फा का मान 13, तो 13 39 डिग्री। फिर कोण COB निकाल रहे हैं, तो COB का मान दिया है 9 अल्फा प्लस 24, तो हो जाएगा 9 गुने अल्फा का मान 13 प्लस 24 हो जाएगा। तो कोण COB का मान आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 117 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 141। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किरण OE का माँ कोण AOB को समद्विभाजक करती है और किरण OF का माँ OE के विपरीत है। दिखाइए कि कोण FOB बराबर होगा FOA। यही इसका फिगर होगा। तो हमको सिद्ध करना है FOB, ये वाला FOB बराबर है FOA की, ये वाला और ये वाला ये बराबर करना है। तो हम दिया में लिख दिए OE का मा कोण AOB का समद्विभाजक है तथा OF का मा OE के विपरीत है, तथा इसका मतलब है कोण BOE बराबर होगा कोण AOE का। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो सिद्ध करना है कोण FOB बराबर कोण FOA। तो सिद्ध कर रहे थे, दिया है कोण OE का मान कोण AOB का समद्विभाजक है। इसका मतलब हो जाएगा कोण BOE बराबर हो जाएगा कोण AOE का। ये लिख देंगे, दिया है कारण में। फिर हो जाएगा कोण FOB प्लस कोण BOE, ये रैखिक युग्म बना रहा है। कोण FOB प्लस कोण BOE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि है रैखिक युग्म। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह फिर कोण FOA प्लस कोण AOE बना रहा है फिर रैखिक युग्म, इसको फिर ये कारण हो जाएगा यही। इसको समीकरण 2 मान रहे हैं। अब समीकरण 1 व 2 को देखिए। समीकरण 1 व 2 से तो 180 इसके बराबर है, फिर 180 फिर एक के बराबर, तो ये और ये बराबर है, तो फिर ये और ये बराबर हो जाएगा। तो कोण FOB प्लस कोण BOE बराबर हो जाएगा कोण FOA प्लस कोण AOE। तो कोण FOB प्लस कोण BOE बराबर है कोण AOE का। तो फिर हो जाएगा कोण FOA प्लस फिर कोण AOE बराबर है किसका, कोण BOE का। कारण लिख देंगे, कोण BOE बराबर है कोण AOE का, यही इसका कारण हो जाएगा। तो सॉरी, इसको नहीं बदलेंगे, इसको उसी तरह रखेंगे कोण AOE। तो बराबर की इधर उधर इधर कट जाएगा, फिर इधर, तो बचा कोण FOB बराबर हो गया कोण FOA के। यही सिद्ध करना था।